नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ये आपके लिए बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो या आरआरबी का कोई परीक्षा हो, बैंकिंग का परीक्षा या फिर सीटेट टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस पेपर में बहुत ही क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर या पेज पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 ये संबंधित है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो पहली, चौथी, 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये सब है किसमें? अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 अगर देखें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान आने वालों को नागरिकता, पाकिस्तान से आने वालों को। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, मतलब किसी भी देश के अंदर अगर आप विदेश में कोई भी नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, वो अगर विदेश में कहीं नागरिकता लेते हैं तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाती है। वो अनुच्छेद 9 में दिखाया गया है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को या संगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 यह अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक की स्वतंत्रता। और 20 अपराधों का दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 तक देखें हम लोग। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 पहला जो है इसमें अनुच्छेद 22 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होता है तो उसमें संरक्षण मिलता है। 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 26 के बाद 27 और 28 को गौण किया गया है तो वे भी ज़रूरी, लेकिन इसलिए गौण किया है ताकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसके बाद देखें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, मतलब अगर किसी भी प्रकार के अधिकार को आप बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए उपचार कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 48 कृषि और पशुपालक संगठन। 48 का क भी बनाया गया है तो उसमें है पर्यावरण एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के संबंधित हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 52
का क, अनुच्छेद 52 का क है मूल कर्तव्य। अब उसके बाद अनुच्छेद 51 का क हो गया। 52 से होता है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, तो भारत का राष्ट्रपति का संबंध है अनुच्छेद 52 से। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति का पद अवधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और 60 में अगर देखें तो राष्ट्रपति के लिए शपथ। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का मतलब है राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, इससे संबंधित। अब 61 के बाद अगर 62 देखें हम, तो 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। अगर कोई खाली पद है तो उसको भरने के लिए कितना समय लगना चाहिए। अब 52 से 62 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद अगर देखें तो 63 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 70 यौन आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर किसी भी प्रकार का आकस्मिक काम पड़ गया उसमें राष्ट्रपति का कर्तव्य अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। 72 क्षमादान की शक्ति। 72 क्षमादान की शक्ति, अगर किसी भी प्रकार का कुकृत्य किए हुए हैं और उसमें अगर क्षमादान देते हैं तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 की बात अगर करें तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल। 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अब इसके बाद अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 शुरू हो जाता है न्यायपालिका से संबंधित। तो भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में आते हैं। भारत सरकार के कार्य का संचालन 77। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 आप लोग को बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 53 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्पना तब उसका पीठासीन न होना। 97 में देखें तो सभापति उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में संसद का सचिवालय। 99 में है सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान।
सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान किसमें? अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अगर संसाधन नहीं भी हैं तब भी काम करना है और कैसे उसको पूरा करना है, इसके लिए अनुच्छेद 100 बनाए गए हैं। कितना अनुच्छेद में है? 100 के बाद हम लोग को जानना है 108 के बारे में। तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक का परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 118 प्रक्रिया का नियमन। 118 के बाद 120 अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 23 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 24 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 25 न्यायाधीशों का वेतन। 26 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 27 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। 28 में आए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 29 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। 30 में उच्चतम न्यायालय का स्थान और 31 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 में अगर देखें तो है निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों का लेखन का प्रारूप। और अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 अगर देखें तो इसमें है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में यानी उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। तो अनुच्छेद 170 तक हो गया। अनुच्छेद 171 का देखें तो विधान परिषद की संरचना। 172 में है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्यवाही शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने या कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने की संकल्पना विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना।
अनुच्छेद 186 तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति वेतन और भत्ते। 187 में है राज्य के विधानमंडल का सविचार। 188 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। और 199 में धन विदेश की परिभाषा। तो अनुच्छेद 199 हो गया। अब अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 में विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित हो करने के लिए राज्य की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों के अभिलेख का न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, पद्धति और शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ, राज्य, क्षेत्र एवं उच्च न्यायालय। 243 पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों में यह संगति। 266 संचित निधि। 267 आकस्मिकता निधि। 269 संघ द्वारा उद्धित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर, संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जाने वाले कर। तो टैक्स का जो वितरण होता है वो 269 और 270 के हिसाब से होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिश। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अब 300 का ये नंबर जो है वो है संपत्ति का अधिकार। 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग में किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य का मतलब काम। 323 प्रशासनिक अधिकरण। 323 का क में है प्रशासनिक अधिकरण और ख में यानी विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा के लिए 330 और राज्यसभा के लिए 332। 333 में राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 343 में संघ की परिभाषा। संघ की परिभाषा 343। 344
राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समिति। 350 का ए नंबर का लें या का नंबर का लें। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अब उसके बाद 378 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में, और 377 में है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में, और 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में है। और इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो थे, जो 1 से 378 तक हम लोग देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए था। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।